नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको महाशिवरात्रि की एक ऐसी पावन और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सदियों से हमारे ऋषि मुनि, पुराण और संत जन सुनाते आए हैं। कहा जाता है कि इस कथा को सदा से सुनने मात्र से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पर अवश्य बरसती है। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति, करुणा और शिव कृपा का जीवन प्रमाण है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव को दिखावा नहीं बल्कि सच्चा भाव प्रिय है। वे धन, वैभव या बड़े यज्ञ से नहीं बल्कि एक सच्चे हृदय से प्रसन्न होते हैं। बहुत समय पहले की बात है, घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब शिकारी रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। ना कोई खेत, ना कोई व्यापार, ना कोई सहारा। वह रोज जंगल में जाकर शिकार करता और उसी से अपने परिवार का पेट भरता था। उसके घर में बूढ़े माता पिता, पत्नी और छोटे छोटे बच्चे थे। कई बार तो ऐसा होता कि दिन भर जंगल में भटकने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता और पूरा परिवार भूखा सो जाता। गरीबी ने उसके जीवन को जैसे जकड़ लिया था। वह स्वभाव से बुरा नहीं था, पर परिस्थितियों ने उसे कठोर बना दिया था। पशुओं का शिकार करना ही उसकी मजबूरी थी। उसे ना पूजा पाठ का ज्ञान था, ना व्रत उपवास का। भगवान का नाम भी शायद ही कभी उसके मुख से निकलता हो। इधर समय बीतता गया और धीरे धीरे महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ पहुंचा। पूरे गांव में उत्साह था। मंदिरों में घंटियां बज रही थी, लोग व्रत रख रहे थे, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ा रहे थे। चारों ओर हर हर महादेव का जय घोष गूंज रहा था। लेकिन उस शिकारी को इन सब बातों में कोई मतलब नहीं था। उसके लिए तो हर दिन की तरह वही चिंता थी, आज शिकार मिलेगा या नहीं, घर में बच्चे भूखे बैठे होंगे, आज कुछ लेकर नहीं गया तो क्या होगा। उस दिन सुबह उसकी पत्नी ने व्याकुल होकर कहा, आज कुछ भी करके जल्दी लौटना, बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया है। यह सुनकर शिकारी का हृदय भारी हो गया। उसने अपना धनुष उठाया और तीर कंधे पर रखा और गहरे जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे क्या पता था कि आज की यह रात पूरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। आज अनजाने में ही वह ऐसा काम करने वाला था जिससे स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। जंगल के अंदर जाते जाते सूरज ढलने लगा, पक्षियों की आवाजें धीमी हो गई, चारों ओर सन्नाटा छाने लगा। लेकिन उस दिन उसे एक भी शिकार दिखाई नहीं दिया। इसलिए वो भूख, थकान और चिंता से वो व्याकुल हो उठा। तभी दूर उसे एक पुराना पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे पानी का एक छोटा सा तालाब था। उसने सोचा, जानवर पानी पीने जरूर आएंगे, यहीं छिपकर इंतजार करता हूँ। वो पेड़ पर चढ़कर बैठ गया, हाथ में धनुष थामे, और उसे क्या पता चला, उसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित था। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आकाश में चांद बादलों के पीछे छिपता निकलता जा रहा था। घना जंगल अंधकार में डूब चुका था। दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। वो शिकारी उसी पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा था, हाथ में धनुष, आंखें तालाब की ओर टिकी हुई। उसे उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर पानी पीने जरूर आएगा और वह शिकार कर सकेगा, क्योंकि आज अगर वह खाली हाथ घर पर लौटेगा तो उसके बच्चे भूखे ही सो जाते। धीरे धीरे समय बीतने लगा। भूख से उसका पेट जलने लगा। सुबह से उसने एक दाना भी नहीं खाया था। प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अगर वह नीचे उतरता तो शायद शिकार का मौका हाथ से निकल जाता। पेड़ की डाल पर बैठे बैठे उसका शरीर दर्द करने लगा, नींद भी आने लगी, लेकिन वो बार बार खुद को संभालता और कहता, नहीं, आज सो नहीं सकता, आज शिकार करना जरूरी है, नहीं मेरे बच्चे आज फिर भूखे भी पेट सो जाएंगे। जिस पेड़ पर वह बैठा था वह कोई साधारण पेड़ नहीं था, वो बेल का वृक्ष था। उसकी शाखाओं पर हरे हरे बेलपत्र लटक रहे थे। वह शिकारी को इन सब का कोई ज्ञान नहीं था। नीचे उसी पेड़ के तने के पास सूखी पत्तियां और मिट्टी से ढका एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित था। वर्षों से शायद ही कोई वहां पूजा करने आता होगा। वह स्थान शांत और एकदम एकांत था। रात का पहला प्रहर बीत गया, कोई जानवर नहीं आया। जागे रहने के लिए शिकारी बार बार पेड़ की टहनियां तोड़कर नीचे फेंकने लगा ताकि नींद ना आए। तब भी उसकी आंखें झपकती, वो हाथ बढ़ाकर कुछ पत्ते तोड़ता और नीचे फेंक देता। उसे क्या पता था कि वो पत्ते तोड़कर नीचे गिरा रहा है वे बेलपत्र हैं और सीधे शिवलिंग पर गिर रहे हैं।
हर बार जब वह पत्ते तोड़ता वे धीरे धीरे से नीचे गिरते और शिवलिंग को ढक देते, जैसे कोई भक्त श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित कर रहा हो। संयोग देखिए, सुबह से भूखा रहने के कारण उसका उपवास भी पूरा हो गया था और शिकार की प्रतीक्षा में वह पूरी रात जाग रहा था। अनजाने में ही उसने व्रत और रात्रि जागरण दोनों हो गए। यही तो भगवान शिव की लीला है। जिसे भक्ति का ज्ञान भी नहीं, उससे भी वे पूजा करवा लेते हैं। थोड़ी देर बाद उसे तेज प्यास लगी। उसने अपने पास रखी छोटी मशक में थोड़ा पानी हाथ में लिया और नींद भगाने के लिए अपने ऊपर पानी थोड़ा छिड़क दिया। अब वे कार्य करते समय कुछ बूंदें सीधे शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार अनजाने में ही उसके द्वारा जल अभिषेक भी हो गया। अब आधी रात बीत चुकी थी। जंगल और भी भयानक लगने लगा था। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। शिकारी चौकन्ना हो गया। उसने धनुष कसकर पकड़ लिया। तालाब की ओर एक हिरनी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कहने लगा, आखिर शिकार मिल गया। शिकारी ने तुरंत धनुष पर तीर चढ़ाया। उसकी उंगलियां प्रत्यंशा पर कस गई। कई दिनों की भूख, बच्चों के चेहरे रोते हुए, पत्नी की व्याकुल आंखें उसके सामने घूम गई। उसके मन ही मन सोचा, बस यही मौका है, आज यह शिकार हाथ से नहीं जाना चाहिए। जैसे ही वह तीर छोड़ने वाला था, तभी हिरनी ने पानी पीने से पहले चारों ओर देखा और उसकी दृष्टि सीधे पेड़ पर बैठे शिकारी पर जा पड़ी। वो घबरा गई लेकिन भागी नहीं। कुछ पल तक स्थिर खड़ी रही, फिर धीरे स्वर में बोली, हे मनुष्य, तुम मुझे मारना चाहते हो ना? हिरनी को बोलते सुनकर शिकारी चौंक गया। उसने देखा, पहले कभी नहीं देखा कि हिरनी भी बोलती है। उसे लगा शायद भूख और थकान के कारण उसे भ्रम हो रहा है। हिरनी फिर बोली, मैं जानती हूँ तुम शिकार के लिए आए हो। यदि मेरी मृत्यु से तुम्हारे परिवार का पेट भर सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर मेरी एक विनती है। शिकारी का हाथ रुक गया। वो कठोर स्वर में बोला, कैसी विनती? जल्दी बताओ। मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, साथ में मेरा परिवार भी भूखा है, इसलिए अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। तब हिरनी बोली, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे उन्हें आखिरी बार दूध पिलाने और अपनी बहन को सौंपने दो। मैं वचन देती हूँ, लौटकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी हंस पड़ा। कोई मौत के मुंह में वापस आता है क्या? मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। हिरनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मैं सत्य की शपथ लेती हूँ, आज महादेव की रात है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। महादेव का नाम सुनते शिकारी के मन में हलचल सी हुई। पता नहीं क्यों उसका हृदय पिघलने लगा। उसने जीवन में पहली बार किसी जानवर की आंखों में इतना प्रेम और ममता देखी थी। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने तीर नीचे कर लिया और बोला, ठीक है जा, पर वापस नहीं आई तो फिर किसी और को नहीं छोड़ूंगा। हिरनी ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा और जंगल में गायब हो गई। रात और धीरे धीरे से और बढ़ गई। शिकारी फिर पेड़ पर बैठकर इंतजार करने लगा। जागे रहने के लिए वह फिर बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराने लगा। हर पत्ता शिवलिंग पर गिर रहा था और उसकी अनजानी पूजा चली जा रही थी। समय बीतता गया। उसने सोचा, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, अब कभी वापस नहीं आएगी। उसी समय फिर झाड़ियों में आवाज आई। इस बार एक दूसरी हिरनी आई। वो पहले वाली से मिलती जुलती थी। शिकारी ने फिर धनुष उठाया। तभी वो हिरनी बोली, मैं उस हिरनी की बहन हूँ। उसने मुझे सब बताया। पहले मुझे मार लो, फिर उसे छोड़ देना, उसके छोटे बच्चे हैं। अब शिकारी पूरी तरह हैरान था। वह सोचने लगा, यह कैसी प्राणी है जो एक दूसरे के लिए प्राण देने को तैयार है। उसका कठोर मन धीरे धीरे बदलने लगा। उसने फिर तीर नीचे कर लिया। वह हिरनी फिर वहां से चली गई। उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो एक निर्दयी शिकारी को दयालु भक्त में बदल देगा। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। चारों ओर घना अंधकार फैल गया था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और ठंडी हवा हड्डियों पर चुभ रही थी। पेड़ की डाल पर बैठा शिकारी थक चुका था, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। मन में बार बार वही विचार घूम रहा था, यह कैसी हिरनियां थी जो खुद मरने को तैयार थी। पहली हिरनी अपने बच्चों के लिए जीवन मांग रही थी, दूसरी हिरनी अपनी बहन के लिए प्राण देने को तैयार थी। ऐसा प्रेम, ऐसा त्याग उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसका कठोर हृदय जैसे पिघलने लगा था। समय काटने और जागने रहने के लिए वह फिर टहनियां और बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराने लगा। हर बार पत्ते सीधे शिवलिंग पर जा गिरते और मानो भोलेनाथ की पूजा हो रही हो। भूख से व्याकुल होने के कारण वो अब तक कुछ खाया भी नहीं था। इस प्रकार अनजाने में उसका उपवास और रात्रि जागरण चलता ही जा रहा था। कुछ देर बाद फिर पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। इस बार एक मजबूत और सुंदर हिरन तालाब की ओर आया। उसके सींग परे
और तेज थे। वह सावधानी से चारों ओर देख रहा था। शिकारी ने तुरंत तीर चढ़ाया। उसने मन में निश्चय किया, अब इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी वह हिरण शांत स्वर में बोला, हे मनुष्य, मैं उन दोनों हिरनियों का पति हूँ। उन्होंने मुझे सब बता दिया। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया तो पहले मुझे मार लो। परिवार का रक्षक मैं हूँ, मेरे रहते तुम उन्हें मत मारना। यह सुनकर शिकारी स्तंभ रह गया। उसकी उंगलियां ढीली पड़ गई। धनुष नीचे झुक गया। वो सोचने लगा, कैसा परिवार है ये, एक दूसरे के लिए प्राण देने को तैयार है और मैं तो अपने पेट के लिए इन्हें मारने आया हूँ। उसके भीतर पश्चाताप की भावना उठने लगी। हिरण ने फिर कहा, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अपना तीर चलाओ। शिकारी की आंखें भर आई। उसने पहली बार अपने जीवन पर विचार किया। कितने निर्दोष पशुओं का खून उसने बहाया था, कितने बच्चों को उसकी माँ से छीना था। उसका हृदय कांप उठा। उसने धनुष नीचे रख दिया और बोला, जाओ, तुम सब जाओ, आज मैं किसी को नहीं मारूंगा। हिरण ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा और जंगल में चला गया। उस रात पहली बार उस शिकारी ने किसी प्राणी पर दया की थी। उसका मन बदल रहा था। उसे लगने लगा कि शायद हिंसा ही उसके दुखों का कारण है। वो पेड़ पर बैठा बैठा सोचता रहा। भूख, प्यास और ठंड से उसका शरीर कांप रहा था, पर मन में अजीब सी शांति थी। अनजाने में पूरी रात उसने उपवास रखा, जागरण किया, बेलपत्र चढ़ाया और जल अर्पित किया। चारों पहरों की पूजा उससे स्वतः ही हो गई। और उधर कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव यह सब देख रहे थे। अपने इस अनजान भक्त की सरलता और दया देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हो उठे। अब बस भोर होने वाली थी, लेकिन सुबह होते ही चमत्कार होने वाला था। उसने उस शिकारी का जीवन सदा के लिए बदल दिया। रात का अंतिम पहर चल रहा था। पूरब दिशा में हल्की हल्की लालिमा दिखाई देने लगी। पक्षियों की चहचहाट धीरे धीरे सुनाई देने लगी। लंबी और ठंडी रात अब समाप्त होने वाली थी। पेड़ की डाल पर बैठा शिकारी पूरी तरह थक चुका था। शरीर में ताकत नहीं बची। भूख से पेट ऐंठ रहा था। आंखें लाल हो चुकी थी, पर उसके मन में अजीब सी शांति थी। आज उसने पहली बार किसी प्राणी की हत्या नहीं की। वह सोच रहा था, मैंने जीवन भर क्या किया। निर्दोष पशुओं को मारकर न सुख मिला न संतोष, केवल पाप ही कमाए। उसके मन में पश्चाताप की आग जलने लगी। उसने आकाश की ओर देखा और अनजाने में उसके होठों से शब्द निकले, हे प्रभु, अगर आप कहीं हो तो मुझे सही रास्ता दिखाओ। यह उसके जीवन की पहली सच्ची प्रार्थना थी। इतने में झाड़ियों से फिर आहट हुई। उसने नीचे देखा तो आश्चर्य में उसकी आंखें फैल गई। वही पहली हिरनी, दूसरी हिरनी और वो तीनों अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ उनके सामने खड़े थे। वे भागे नहीं, शांत भाव से तालाब के पास खड़े हो गए। पहली हिरनी बोली, हे मनुष्य, हम अपना वचन निभाने आए हैं, अब तुम हमें मार सकते हो। दूसरी ने कहा, हमने अपने बच्चों को सुरक्षित कर दिया, अब तुम हमें मार सकते हो। हिरण बोला, तुम्हारा अधिकार है, हम पर तीर चलाओ। यह सुनकर शिकारी का हृदय फट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत पेड़ के नीचे आ गया। उसने धनुष और तीर जमीन पर फेंक दिए और बोला, नहीं, अब नहीं, मैं इतना निर्दयी नहीं रहा। तुम सब जाओ, आज से मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। उसके शब्दों में सच्चाई थी। उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। उसी क्षण अचानक वातावरण बदलने लगा। हवा सुगंधित हो उठी। चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। जंगल में एक दिव्य कंपन होने लगी। पक्षी शांत हो गए। पेड़ स्थिर हो गया। शिकारी घबरा गया। उसने ऊपर देखा, वहां शिवलिंग था। वहां से तेज प्रकाश निकलने लगा। बेल पत्रों से ढका वो छोटा सा शिवलिंग दिव्य ज्योति में चमक उठा। प्रकाश इतना तेज था कि वह अपनी आंखों से ही नहीं देख पा रहा था। तभी उस ज्योति में से एक दिव्य स्वर गूंजा, हे पुत्र, भय मत करो। स्वर इतना करुणामय और मधुर था कि शिकारी का डर तुरंत शांत हो गया। उसने सिर झुका दिया। क्षण भर में उसका प्रकाश से साक्षात भगवान प्रकट हो गए। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल। उसके साथ माता पार्वती भी विराजमान थी। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय की ध्वनि से गूंज उठा। यह दृश्य देखकर शिकारी भूमि पर गिर पड़ा। उसके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैं पापी हूँ। मैंने जीवन भर हिंसा की। मैं आपके दर्शन के योग्य नहीं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, आज तुमने जो किया वही सच्ची भक्ति है। शिकारी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। भोलेनाथ बोले, तुमने अनजाने में ही मेरा व्रत रखा। पूरे दिन भूखे रहे, रात भर जागरण किया, बेलपत्र अर्पित किया। तुमने अनजाने में मेरा व्रत रखा, पूरे दिन भूखे रहे। सबसे बड़ा काम जीवों पर दया की। दया ही सबसे बड़ा धर्म है। जो भक्त सच्चे मन से करुणा रखता है वही मुझे सबसे प्रिय है। यह सुनकर शिकारी फूट फूट कर रोने लगा।
उसे पहली बार जीवन में शांति महसूस हो रही थी। भगवान शिव ने आगे कहा, आज मैं तुम्हारे सभी पाप नष्ट कर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करता हूँ। जैसे ही शिव जी ने उससे आशीर्वाद दिया, उसका चेहरा तेज से भर गया। उसके भीतर का सारा भय, दुख और अंधकार समाप्त हो गया। कहा जाता है उसी क्षण से यह शिकारी दिव्य देह धारण कर शिवलोक को प्राप्त हुआ। वे हिरण और हिरनिया भी अपने पूर्व जन्म के शाप से मुक्त होकर स्वर्ग लोक चले गए। यही है महाशिवरात्रि की महिमा। भगवान शिव को दिखावा नहीं, सच्चा भाव चाहिए। यदि मन में दया, प्रेम और श्रद्धा हो तो अनजाने में की गई पूजा भी स्वीकार हो जाती है। इसलिए कहते हैं महाशिवरात्रि की रात उपवास, जागरण और शिव नाम का स्मरण अवश्य करना चाहिए। कौन जाने कब भोलेनाथ की कृपा बरस जाए।